तो चितू चौबे थे मथुरा में। तो उस काल में श्रीमद वल्लभाचार्य जी का बड़ा यश चल रहा था, चारों तरफ उन्हीं की भीड़ लगी रहती थी, लोगों की दीक्षा ग्रहण करने वालों की। तो चित स्वामी जी बोले ये वल्लभाचार्य जी कोई जादूगर है? इतने लोग इसके सामने बैठ जाते हैं, सब दीक्षा ग्रहण करते हैं, हम भी तो देखें ये क्या चीज है। तो आप सूखा नारियल लेकर के गए। दुनिया के लोग कितनी अच्छी अच्छी वस्तु गुरु के लिए लेके आते हैं, सुंदर माला बनवा के लाते हैं, कमल की बनवा के लाएंगे, गुरुदेव के लिए अच्छे वाले वस्त्र लेके आते हैं, गुरुदेव के कुछ पाने के लिए मिष्ठान लेके आते हैं, आदि आदि। शिष्य का जैसा भाव, गुरु के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। तो उपहास करने की भावना से, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की उपहास करने की भावना से सूखा नारियल लेकर के गए। सूखा नारियल मतलब सबसे निम्न वस्तु। और सूखा नारियल लेकर के जैसे ही गए, चितू चौबे जैसे ही पहुंचे श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने, तो दुनिया के लोग तो बहुव्यंजन चढ़ा रहे थे, ना जाने क्या क्या अर्पित कर रहे थे, जान न्यौछावर कर रहे थे महाप्रभु जी पर। लेकिन चितू चौबे ने सबके सामने सूखा नारियल चरणों में धरा और जैसे प्रणाम करने लगे, महाप्रभु जी समझ गए। गुरु समझ जाता है ये ना तो शरणागति लेने आए, ना प्रणाम करने आए, हमारी परीक्षा लेने आए। तुरंत नारियल को अपने शीश पर धारण किया। अरे भैया, ये दुनिया भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात शिष्यगण हमको दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिन ब्रजवासी ने ठाकुर जी को स्नेह दियो, जिन ब्रजवासी की गोद में ठाकुर जी रहे, जिन ब्रजवासी के संग खेले, वो सामान्य नारियल दे रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और सिर पर धारण करने लगे। चितू चौबे के हाथ पकड़, आप प्रणाम मत करो, आप तो ब्रजवासी हो, हम आपको प्रणाम करेंगे, आप हमको वंदन मत करो। महाप्रभु जी की इस धन्यता को जैसे ही उसने अनुभव किया, चितू चौबे बोला मैं तो सोच करके आया था ये अपना प्रभाव दिखाएंगे, ये अपने प्रभाव से आकर, पर इनका धन्य, ये उल्टा मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे प्रणाम करने नहीं दे रहे, मैं इनका उपहास करने आया, मेरे द्वारा प्रदत्त वस्तु को सिर पर धारण कर रहे हैं।